बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ हफ्ता इमरान खान का छक्का लग चुका है और पहले अवाम की जानिब से एक सरप्राइज मिला, फिर बरोज़ जुम्मा जिस तरह से लोग इमरान खान की कॉल पर निकले और उसके फौरी बाद IMF का वफ्द इमरान खान के पास पहुंचा। अब यूरोपीय यूनियन जो है उसकी जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है और इस हुकूमत के लिए यह अब तक का सबसे जोरदार झटका अगर इसे कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन जो है उसकी सफ़ीर की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, मिलिट्री कोर्ट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, और ये किस बुनियाद पर बात हुई है और ये लम्हा फिक्रिया है। वैसे कोई खुशी नहीं होती जब दुनिया का कोई मुल्क जो है वो मेरे मुल्क के ऊपर बात करता है, मेरे मुल्क के अंदर होने वाले मामलात पर बात करता है, दिल दुखता है, तकलीफ होती है। लेकिन जारी बात है कि इस नहज पर मेरे मुल्क को पहुंचा दिया गया है कि पूरी दुनिया को बातें करने का मौका मिल रहा है। और आज इस सब के अंदर किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत के ताबूत में, इस हुकूमत के ताबूत में, इनके इक्तदार के ताबूत में, इनके बयानिए के ताबूत में एक और कील यूरोपियन यूनियन की जानिब से ठोंक दिया गया है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। फौज की गैर मामूली हलचल और सिक्योरिटी जो है वो कैंट की हाई अलर्ट हुई है। इस हवाले से क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है या मामला कुछ और है, क्या अवेलेबल डिटेल्स हैं, ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा ताकि मंजरनामा जो है वो वाजे हो जाए। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें जैसे जैसे खबरें मिल रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे IMF की क्या जो वफ्द है उसकी क्या गुफ्तगू हुई, किन मामलात पर बात हुई, और जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है ज़मान पार्क से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा कि किस तरह के मामलात डिस्कस हुए। इमरान खान साहब ने हिमायत का ऐलान किया और अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को फौकियत दी, मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा और कहा कि हम IMF के प्रोग्राम के जो मेन की ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर ताकतवर हल्के इस चीज़ को नोट करें कि ये इमरान खान है, इससे पहले आपको याद होगा कि FATF पाकिस्तान की मईशत का ही मामला था ना, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इमरान खान उसके लिए कानून साजी करता था और ये कहते थे नहीं करने देंगे, पहले हमारे मामलात करो ठीक, पहले हमें NRO दो, हमारी चीजें ठीक करो, पाकिस्तान भाड़ में जाता है तो पाकिस्तान की मईशत भाड़ में चली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग हैं ना जो आज हम पर मुसल्लत हैं। हमें इतनी आसानी से चीजें भूलनी नहीं चाहिए। आज इमरान खान क्या कह रहा है, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है इसका 1% भी इस हुक्मरान इत्तेहाद के जो टोला है इनके साथ नहीं हुआ था। और फिर भी इमरान खान आज कहता है कि हम हिमायत करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। और ये क्या करते थे, ये कहते थे नैब की तरामीम करो फिर FATF की कानून साजी करने देंगे। हमें सब है याद, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कोई इसे ऑन पर्पस भी भूलना चाहे तो हम नहीं भूलने देंगे। हकीकत हकीकत ही रहती है, आईना दिखाते रहेंगे कि कौन मुल्क से वफादार है, किसे अपने जाती मफाद की फिक्र है और किसे मुल्की मफाद की फिक्र है, किसे अपनी करप्शन बचाओ की फिक्र है और किसे पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट की फिक्र है। और IMF ने पूरी ब्रीफिंग दी। मैं आपको यह भी बताऊं कि IMF की जानिब से इवन इलेक्शंस और दीगर मामलात के हवाले से भी खान साहब से बात हुई और यह भी जब पूछा गया कि भाई क्या गारंटी है कि इलेक्शंस जो है वो टाइम पर होंगे, तो IMF कहता है कि हमने ये जो स्टैंड बाय मुआहिदा ये डिजाइन ही इस तरह से किया। और मैंने आपको 5-6 दिन पहले खबर दी थी अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए कि IMF जो है उसकी तरफ से यह खबर थी कि IMF ने यह यकीन दहानी मांगी है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे और उन्होंने इसी तरह से टाइम रखा है कि अगला जो जायजा होगा या फिर जो आपके साथ एक प्रॉपर IMF की डील होगी वो तब होगी, उसमें नई हुकूमत आ जाए, उसे 1-2 महीने सेटल होने का टाइम मिले, इस तरह का उन्होंने टाइम अरेंजमेंट भी रखा है। अब मैं आपको यह बता दूं कि कुछ चीजें जो है वो सामने आई हैं और मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से, और मैं ये भी बता देता हूं कि IMF ने जो चीजें हैं वो इमरान खान साहब के सामने क्या रखी हैं। $3 अरब की तकसीम कैसे होगी ये भी IMF ने बताया है इमरान खान साहब को। ज़राए के मुताबिक IMF चीफ नॉर्थन पॉटर की सरबराही में मुज़ाकरात करने वाली टीम ने बताया कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में $1 अरब PDM हुकूमत, $1 अरब निगरान हुकूमत और $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली अगली हुकूमत को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है कि ये सारे पैसे यानी IMF ने मशरूत कर दिया ना। IMF कह रहा है कि निगरान हुकूमत भी लंबी नहीं खींच सकोगे, अगर उसे खींचा
तो अगला $1 अरब नहीं मिलेगा। तो $1 अरब अभी पीडीएम की गवर्नमेंट का जो टाइम है इसके अंदर $1 अरब जो है वो निगरान हुकूमत, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी मैंडेट लेकर आएगी उसे $1 अरब। मगर इसके बावजूद IMF इलेक्शन वक्त पर होने की जमानत नहीं दे सकता और ना ही एक हद से ज्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी कर सकता है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि 12 जुलाई की मीटिंग जो है उसके अंदर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपना मौकफ रखेंगे और पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से IMF का क्या मौकफ होता है ये वही बताएंगे, उससे पहले कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस सब के अंदर जो बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है इस इंपोर्टेड सरकार को वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिला है। नाज़रीन इकराम, एक GSP प्लस स्टेटस होता है यूरोपियन यूनियन का और ये जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस होता है, GSP जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस। और इसमें क्या होता है कि ये जो कंट्रीज हैं जो बेसिकली जिन्हें ये GSP प्लस स्टेटस मिलता है उन्हें प्रेफरेंस मिलती है और वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना माल जो है वो जाहिर बात है यूरोपियन यूनियन के सारे मुल्कों के अंदर भेज सकते हैं और खुल्लम खुल्ला ट्रेड हो सकती है और ये बिलियंस ऑफ यूरोज है। यानी ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई छोटा मोटा आप ये नहीं कह सकते कि बस जी कोई नहीं फर्क पड़ता। पाकिस्तान का जब GSP स्टेटस नहीं था उस वक्त पाकिस्तान को लग समझ गई थी। और इसमें GSP स्टेटस जो है इसमें होता क्या, अब नॉर्मली हम ये बात कर सकते हैं कि जी IMF या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर ये सारे इदारे या फिर ये मुल्क जो है ये कौन होते हैं, ये कहें कि जी पाकिस्तान के मामला, पाकिस्तान के अंदर जो PTI के साथ क्रैकडाउन हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जाहिर बात है ये है ही ये चीज, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को एक स्पेशल इंसेंटिव देते हैं GSP प्लस स्टेटस कि जी आप अपने मुल्क के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और गुड गवर्नेंस रखें। यानी कि जितनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं आप जिसमें इंसानी हुकूक की पासदारी भी है वो करें, तो हम आपको एक इंसेंटिव देंगे, हम आपको GSP प्लस स्टेटस देंगे। बहुत अच्छा स्टेटस है, अपनी ट्रेड करें, अपने मुल्क का फायदा करें, अरबों डॉलर्स जो हैं आप अपनी ट्रेड बढ़ा दें। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस है, लेकिन अब जो यूरोपियन यूनियन की सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट देकर एक बिजली गिराई है और जाहिर बात है एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों के अंदर जितनी मर्जी मईशत की बहाली की कोशिशें हो रही हैं, इकोनॉमिक फैसिलिटेशन की कोशिशें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बन रही है, बहुत अच्छे इकदाम हैं, लेकिन वही बात है कि वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। हम ये कह रहे हैं कि जी इमेजिनरी ये सारा कुछ हम कर लेंगे, लेकिन वो जो हाथ में है कहीं वही ना हमारे हाथ से फिसल जाए उसके हुसूल में जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। पहले आप अपना जो पास होता है उसे मजबूत करते हैं ना, जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उस पर गिरफ्त मजबूत करते हैं। अब GSP प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपियन यूनियन के सफीर ने कहा है कि जी पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस जो है वो रिन्यू होना है और बरामदात के लिए बड़ा अहम है और वो दिसंबर में रिव्यू होना है और मॉनिटरिंग टीम जो है यूरोपियन यूनियन की वो पाकिस्तान आने वाली है। ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क को मिलती है, जिस भी मुल्क को GSP प्लस स्टेटस की सहूलत मिलती है वो पाकिस्तान पर या उस मुल्क पर इंसानी हुकूक और निज़ाम हुक्मरानी जो है, गवर्नेंस जो होता है, उसकी जिम्मेदारियां आयद कर देता है। आज़ादी सहाफत, तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे बहस आ सकती हैं और इस हवाले से यूरोपियन यूनियन की जो सफ़ीर हैं उनकी ये 2 मिनट की स्टेटमेंट बिजली गिराने से कम नहीं है और इन्होंने PTI पर क्रैकडाउन का भी जिक्र किया, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का भी जिक्र किया और ये GSP प्लस स्टेटस जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है इन्होंने लगाया है। आप जरा इनकी ये गुफ्तगू सुने, इसके साथ ये उर्दू में नीचे सबटाइटल्स भी हमने शामिल कर दिए ताकि मजीद समझ आ जाए। Preferences, trade preferences, access to the European market. It also has the same obligations as before in terms of implementing effectively the 27 international human rights, labor rights, environment, and governance conventions. It also means that the EU will continue to monitor progress. The issue here is to avoid a kind of cliff at the end of the year. Nobody wants that to happen, certainly not the European Union, because it would mean a sudden stop to the trade preferences, which would affect Pakistani exporters. It would affect certainly the factory workers and their families. It would affect European businesses who rely on Pakistani suppliers. The latest report on the GSP Plus monitoring mission that came last summer is going to come out soon. There are certain areas where the EU would like to see more improvement, for instance, on freedom of expression, on freedom of the media. The crackdown on PTI and supporters in the aftermath of May 9th certainly is something that we're paying a lot of attention to.
and as are the European Parliament and the member states. We also are well aware that international NGOs and experts are looking at this, specifically the issue of the use of military courts and anti-terrorism courts. We also are well aware that there's a lively debate here in Pakistan over both of those issues. Now, Pakistan is a state party to the ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, which means that Pakistan has agreed that every person has the right to a fair and public trial in a court that is independent, impartial, and competent, and also has the right to adequate and effective legal representation. जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी ये गुफ्तगू सुनी, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। वैसे हमारे मुल्क के मामलात के ऊपर कोई बात कर रहा हो या जो भी चीज़ें हों, वो ज़ाहिर बात है तकलीफ देती हैं, लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं और पाकिस्तान के इन्होंने कहा है कि हम बदमज़गी नहीं चाहते साल के एंड पे, अब जो दिसंबर में आना है उन्होंने, लेकिन हर चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। हम 9 मई के बाद की सूरत हाल और इवन शहरियों का सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, इंसदादी दहशत गर्दी की अदालतें जो हैं उनके ट्रायल को भी हम उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की नज़र रखे हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है और फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि जो भी मामलात होने चाहिए वो मेरे अपने मुल्क के अंदर होने चाहिए। मेरे मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें किस तरह से किस नहज पर पहुंचा दिया गया कि आज हम ये दिन देख रहे हैं, ये ज़्यादा इस पर दुख होता है कि वाई, क्यों। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं फौज की गैर मामूली नकलो हरकत जो है हलचल हो रही है और लाहौर कैंट जो है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चहमगोइयाँ हो रही थी कि वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें अरेस्ट किया जाना है, इस हवाले से ये चीज़ अभी तक नहीं है। खान साहब की अरेस्ट जो है एज ऑफ येट अभी वो कार्ड्स जो हैं वो ऑन द टेबल नहीं है और शायद ये अरेस्ट जो है कल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के जो तफसीली और तहरीरी फैसला था जो 9 मई को खान साहब को रिहा किया गया, उसके बाद अब शायद चीज़ें और पीछे हो जाएं और 16 सितंबर तक खान साहब को हाथ ना लगाया जाए जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल अपने ऑफिस में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, उस वक्त तक शायद इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर हाथ ना डाला जाए। ये भी चीज़ इस वक्त ज़ेर बहस है। ये जो गैर मामूली नकलो हरकत है गालिबन ये इसलिए भी हो सकती है कि VIP मूवमेंट ज़्यादा हो और जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके, आपको पता है कि भाई जिन्होंने जो जान की बाजी हारे उनका ही रस्म कुल भी है, तो उसमें भी शिरकत के लिए हो सकती है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी इसलिए भी हो सकता है कि बीफ अप हो और ये, लेकिन इसकी कोई अभी तक उसके साथ इसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता जो इस वक्त इंडिपेंडेंट सोर्सेज बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की अरेस्ट के साथ इस चीज़ को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।